कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। श्री बृहद भागवतमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। तो इसमें हम जो श्रवण कर रहे हैं भक्ति सुख और मुक्ति सुख, इसमें क्या विलक्षणता है, भक्ति सुख कैसे विलक्षण है मुक्ति सुख से, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर उदाहरणों से युक्तियों से परमाणु से सिद्ध किया जा रहा है। तो कल यहां जो श्रवण किया, जो व्यक्ति भक्ति तत्व से अनभिज्ञ हैं वे भक्ति सुख को समझ नहीं पाएंगे। भक्ति में सुख कहां पर है, क्योंकि भक्ति में जो क्रियाएं देखी जा रही हैं वो सुख का प्रश्न ही नहीं है। भक्ति विरह में विलाप कर रहा है, रो रहा है। महाप्रभु का शरीर 7 हाल लंबा हो जाता था, कभी कुर्माकृति हो जाती थी। गंभीरा में कृष्ण विरह में दीवारों में नाक रगड़ रगड़ के नाक छिल लेते थे, अब सिर छिल लेते थे, रक्त की धारा बहती थी। अब यहां आनंद कहां पर है? ये आनंद है क्या है? और जबकि उनका आविर्भाव क्यों हुआ है? महाप्रभु आविर्भाव का कारण क्या था? मधुरिमा या राधिका आस्वादयति। राधिका जो मेरे माधुरी का आस्वादन करती है, सौख्यम चस्य मद अनुभवत, और मेरी माधुरी का आस्वादन करके राधिका जो क्या सुख प्राप्त होता है उसका अनुभव करने के लिए महाप्रभु जी प्रकाशित हुए। तो अब जो नाक रगड़ रहे हैं ये 7 हाल लंबे हो जाते हैं, ये क्या है? इसमें कहां सुख है? राधा जी के विषय में है ना, अत्र अनुभाव गोविंदे कांता आश्लिष्टे अपि मूर्छना असह्य दुख सुकारादपि तद सुख तृष्णा ब्रह्मांड चोपकारित्वम तृष्णमापि रोदनम। राधा के भाव बता रहे हैं। राधिका कंटके फलम गात्रे धिक्कुर्वती। अब ये बता रहे राधा जो भाव है, जो मादनाख्य भाव के ये अनुभव बताए गए। कांता आश्लिष्टे भी, राधा कांत के द्वारा आश्लिष्ट आलिंगित होने पर भी मूर्छना। और विशेष बात क्या है? असह्य दुख स्वीकारादपि। राधिका जी कृष्ण के विरह में असह्य दुख स्वीकार कर रही हैं। दुख स्वीकार करने पर भी कामना क्या है? तत्सुख तृष्णा, कृष्ण को कैसे सुखे रखूं। स्वभूतेरपि तत्संग तृष्णा। राधिका कहते ना कि मैं मर जाऊंगी, जीवित तो नहीं रह पाऊंगी। जो मेरे पंच महाभूत है ना शरीर में, अग्नि वायु आकाश मिट्टी जल, उन तत्वों के द्वारा कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहती। अब जो बता रहे हैं यहां पर, कंटके फलम। राधा जी का शरीर ने कटहल है ना, कटहल कंटकी फल, उस कंटक की जो कटहल है उस कटहल को भी क्या करती है? उनका शरीर क्या करता है? फीका कर देता है। कंटकी में जैसे कांटे होते हैं कटहल में, उनकी रूहें राधिका जो ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब यहां कहां सुख है? यहां पर सुख है क्या? ये विलाप कर रही हैं। महाप्रभु विलाप कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर नहीं समझ सकते हैं। तद भी जानती तद वही जान सकता है। तद भी जानती जाने दो, तद जो विशेष रूप से भक्ति तत्व से अभिज्ञ है, जानकार है, अवगत है, वही व्यक्ति भक्ति के विकारों को समझ सकता है कि भक्ति में सुख है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति यही अनुभव करता है कि भक्त क्या है? दुख कष्ट भोग कर रहा है, रो रहा है, विलाप कर रहा है। परंतु दुख कष्ट होता है उसका
ये अब भक्ति विरह में जो विलाप करते हैं ये दुख है कि नहीं है? इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? भगवान के विरह में भक्त दुखी रहता है, ये दुख है कि नहीं? इसकी सिद्ध कैसे करोगे? हम किसी ने कहा दुख है, हमने कहा दुख नहीं है, वो आनंद है। ये सिद्ध कैसे करोगे? क्योंकि जो सामान्य दुख होता है वो दुख जब आदमी झेलते झेलते शरीर क्षीण होता है, शरीर नष्ट हो जाता है, अंधा हो जाता है, रोते रोते पागल हो जाता है, दुबला पतला शरीर, उसका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। ये दुख का कारण है, दुख का ये लक्षण है। परंतु होता क्या है यहां पर आए ना, जहां नित्यानंद जी का वो वर्णन है, जो नित्यानंद प्रभु चले वो सन्यासी चले जाते हैं, तो 2 या 3 महीने तो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, तो जीवित कैसे रहे? आदमी 2 महीने ना खाए तो आदमी मर जाएगा। क्योंकि वो जो विरह, जो दुख है विरह, वो सामान्य व्यक्ति के प्रति नहीं है। किसके प्रति है? भगवान के प्रति। तो वो सामान्य दुख नहीं है, वो प्रेम का एक विकार है। दुख यदि ये जो भक्त लोग दुखी रहते हैं, दुख दिख रहा है, यदि वास्तव में दुख होता उनका शरीर धीरे धीरे होते होते समाप्त हो जाता। ऐसा होता नहीं है, तो दुख नहीं है, समान दुख नहीं है। अब बोलो सुख कैसा है? अब उसको भी हम अनुभव नहीं कर सकते। तो बोले तो सुख कैसा है वो? अब हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते। जो उसको भोग कर रहा हो, अनुभव हो रहा हो, वही अनुभव कर सकता है, बस सीधी बात। इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस न्याय तद्वि जानन्ति तद्विद, एक न्याय है। इस न्याय के अनुसार कल क्या बताया गया था? अतर्कम अतद्विदाम, अतर्कम अतद्विदाम, अतद्विद। यहां तत् शब्द का अर्थ यहां पर क्या है? ये तत् शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है? भक्ति के लिए। जो भक्ति तत्व को जानने वाले नहीं हैं उनके लिए अतर्क, तर्क से भी समझ नहीं पाएंगे। तो ये कल जो श्लोक पढ़ा हमने उसका ये सार निकला। आगे पढ़ते हैं। सदेक रूपोपि स विष्णुरात्मनस् तथा स्वभक्ते जनयति अनुक्षणम विचित्र माधुर्य शतम नवम तया स्वशक्तेर अदुर्वितर्कया। भगवान कैसे हैं? सदेक रूप, सदा एक रूप, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। एक रूप है भगवान सर्वदा। होने पर भी क्या बता रहे हैं? अपनी शक्ति के प्रभाव से एक रूप होने पर भी क्या करते हैं? क्षणम क्षणम अनुक्षणम, क्षण 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 में स्वभक्ते, अपने भक्तों के लिए या अपनी भक्ति की माधुरी को क्या करते हैं? विचित्र माधुर्यम शतम। भगवान क्या करते हैं? एक रूप होने पर भी प्रति क्षण क्षण में अपनी भक्ति के विचित्र माधुर्य को प्रकाशित करते रहते हैं। परंतु कैसे करते हैं? तया स्वशक्ति, अपनी शक्ति के द्वारा। अब इसीलिए क्योंकि जो कार्य भगवान की शक्ति के द्वारा होगा उस पर प्राकृत मन बुद्धि नहीं चलेगी। जो कार्य भगवान की योग माया के द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा कार्य होगा, वहां पर माया द्वारा प्रदत्त ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये चित्त वहां कार्य नहीं करेंगे। हाँ, जो वस्तु माया से उत्पन्न हुई है उसी वस्तु तक माया से उत्पन्न इंद्रियों की जो बहिरेंद्रिय हो, 4 अंतर इंद्रिय हो, उसकी पहुंच हो सकती है। परंतु यहां स्वशक्ति, अपनी शक्ति से क्या क्या लिया जाएगा? अपनी स्वरूप शक्ति या कृपा शक्ति। ये कह रहे यहां पर अपनी शक्ति के द्वारा भगवान क्या करते हैं? अपनी भक्ति की माधुरी को
क्षण क्षण में हैं क्या करते हैं, नव नव रूप में उसको प्रकाशित करते रहते हैं। किंतु परंतु इतर माने जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, उनके लिए क्या है, दुर्वितर्क, अर्थात वो इसको समझ नहीं पाएंगे। तर्क माने बुद्धि के द्वारा वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं कह रहे हैं यदि कोई आपत्ति करे, अनुभवनीय और अनुभव, तीन चीज बताइए ना। रसास्वादन के लिए कितनी चीज चाहिए होती हैं, तीन। एक कौन, अनुभवनीय भगवान, अनुभवकारी भक्त, तीसरा अनुभव, फिर क्रिया है, अनुभव क्रिया है, परंतु कर्म नहीं चाहिए ना, इंद्रिय वृत्ति, इंद्रिय शक्ति, कर्ता, कर्म, करण और क्रिया, इतनी चीजें यदि होंगी तो समझो कार्य होगा। कोई भी कार्य तब सब सिद्ध होता है, उसमें चार चीजें होनी चाहिए, चार चीजें होनी चाहिए। एक तो कर्म होना चाहिए जो किया जाएगा, दूसरा कर्ता होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए और क्रिया भी होनी चाहिए, तब एक कार्य सिद्ध होता है। तो यहां कह रहे हैं आपत्ति हो, अब जो भगवान अनुभवनीय, जो अनुभव योग्य है, जो हमारे क्या है, हमारे खाद्य वस्तु है, वो तो सच्चिदानंद घन भगवान है, हैं? और उनकी जो भक्ति है वो भी उनके अनुरूप ही है, अर्थात उनकी भक्ति, उनके भक्त, उनकी वृत्तियां, ये इतनी वैचित्री कल्पना क्यों की गई है। भगवान तो भगवान क्या है, सदैव रूप है, तो होने पर भी भगवान, उनके भक्ति, उनके भक्त, उनकी भक्तों की वृत्तियां, ये वैचित्री कल्पना क्यों की गई है, जरूरत क्या थी। वहां सदैव रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इतना ये चीज भगवान हो गए, फिर अनुभव करने वाला भक्त हो गया, फिर अनुभव क्रिया हो गई, फिर अनुभव करने के करण हो गए, इंद्रियां हो गई, फिर इंद्रियों की वृत्ति हो गई। इतना इस दुनिया में मान के व्यापार किस लिए, इन्हें जाल क्यों बुन दिया, ये क्या जरूरत थी। होते हैं, इसका समाधान करने के 3 श्लोक कहे जा रहे हैं। श्लोक नंबर 218, 219, 220। श्लोक शुरू है, सदेग रूपम, सद आदि 3 श्लोकों में व्यक्त किया गया कारण। वहां जरूरत क्या थी, अपनी भक्ति को प्रकाशित करने के लिए, अपनी माधुर्य को प्रकाशित करने के लिए जरूरत क्या थी, भक्ति को प्रकाशित करने की जरूरत क्या पड़ गई, जब बता रहे हैं। भगवान अपनी शक्ति के प्रभाव से प्रतिक्षण अपने नव विचित्र माधुरी को, माधुरी कैसे भगवान का कैसा है, क्षण प्रतिक्षण नव रूप में एक समान नहीं रहता, उनका माधुर्य क्षण क्षण में बढ़ता ही रहता है। और माधुर्य कितनी है, शत, हम तो चार गिरा देते हैं, 4 माधुरी है ना, रूप माधुरी इत्यादि, परंतु माधुरी कितनी है उनकी, असंख्य माधुरी भगवान की है। तो किस प्रकार से यहां बता रहे हैं, किस प्रकार से प्रकट करते हैं, तो भगवान एक ही हैं, तो किस प्रकार से माधुरी को प्रकाशित करते हैं भगवान, तो बता रहे हैं यहां पर, माई की विचित्र से भिन्न। वास्तव में ये संसार क्या है, माइक संसार विचित्र है कि नहीं, विचित्र है, विभिन्न प्रकार के भेद हैं। कोई हमारी माँ, कोई हमारा पिता होता है, कोई पुत्र होता है, कोई भाई होता है, कोई बंधु होता है, ये भी और क्या वैचित्री है जगत में, ये तो वैचित्री है ना। तो यहां बता रहे हैं, परंतु ये जो वैचित्री भगवान प्रकाशित कर रहे हैं, ये माई विचित्र से भिन्न है। अब इसको अनुभव कौन करेगा, भक्तों के अलावा अन्य के लिए दुर्वितर्क है। भगवान
भगवान भाई कैसे हो सकते हैं? भगवान भगवान है, वो भाई कैसे हो सकते हैं? और वो भगवान पुत्र कैसे हो सकते हैं? पुत्र, और ऐसे भगवान के पुत्र हैं, सब भगवान के पुत्र हैं, जगत पिता हैं वो। धाता माता पिता हूं, भगवान ने गीता में कहा मैं धाता भी हूं, धाता मैंने विधाता भी हूं, पिता भी हूं और माता भी हूं। अब उन भगवान के पिता माता, अब भगवान पुत्र कैसे हो सकते हैं? भगवान एक सखा कैसे हो सकते हैं? प्रेमी कैसे हो सकते हैं? वो तो इस जगत में होता है। जो समस्या खड़ी होती है, कभी नारायण को लेकर समस्या खड़ी नहीं होती। जो कटाक्ष संदेह किए जाते हैं वो श्री रामचंद्र जी के ऊपर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और महाप्रभु के ऊपर। नारायण को सब भगवान मानते हैं, सब एक राय है नारायण के विषय में। पूरा जितने मनुष्य इसमें भारतीय तो एक राय है, हाँ भाई भगवान है, कोई संदेह नहीं, कोई शक है नारायण के ऊपर? नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक बोलेगा ही नहीं, संदेह बोलेगा ही नहीं, भगवान है, हैं? कोई शक नहीं। संदेह शुरू हो जाते कहां से? राम जी से। भाई हैं, पति भी हैं, पुत्र भी हैं, मित्र भी हैं, फिर भगवान कहां से रहे? वो तो हमारा होता है, वो तो मनुष्य होते हैं। मनुष्य का भाई होता है, मनुष्य का पिता होता है, मनुष्य का मित्र होता है। भगवान मित्र शत्रु कैसे हो जाएंगे? कैसे मित्र बन जाएंगे, भाई बन जाएंगे? ये समस्या है। यही वैचित्री है। जगती वैचित्री क्या है? एक व्यक्ति समझो, ना उसका पिता का पता, ना माता पिता तो हैं, कोई मित्र ही नहीं उसका, कोई मित्र नहीं उसका। वैचित्री है। जगती वैचित्री है किससे? इन वस्तुओं से। एक व्यक्ति के पास आलीशान भवन है, 5 कमरे एसी रूम है, गाड़ी है बड़ी वाली, वो है ना वो बड़ी टायर वाली गाड़ी, क्या बोलते उसको, जो भी आई थी, क्या गाड़ी क्या नाम उसका मतलब है? नहीं बड़ी गाड़ी नहीं, उससे बड़ी गाड़ी थी, इतनी बड़ी। हाँ, वो गाड़ी है, सब कुछ उसके पास है, खाने पीने की वस्तुएं, बैंक लॉकर भरा हुआ है, दिल्ली फैक्ट्रियां हैं। तो ये भी वैचित्री है क्या? परंतु सब कोई भी उसे प्रेम करने वाला नहीं है, कोई उसे प्रेम करने वाला ही नहीं है। सब हाथ जोड़ के यस सर, यस सर। घर में पहुंचता है तो पत्नी हाथ जोड़ लेती, आओ जी। माता पिता कहते हैं पुत्र ठीक तो हो, बच्चे हाथ जोड़ लेते हैं। ऑफिस में जाते तो वहां नौकर हाथ जोड़ लेते हैं। उसकी अवस्था क्या होगी? अपने अब वो क्या करेगा? अपने बाल नोचेगा, वो पागल हो जाएगा। कोई उससे हंस की बातें नहीं कर रहा है। पत्नी ने डर के मारे पानी लाओ तो कहां पर हाथ उसके पानी। बच्चे पूछा हाँ इसमें क्या हुआ, पढ़ाई में स्कूल में क्या हुआ? पिताजी कहां पर आए? माता पिताजी कैसे हैं आप? बेटा ठीक हूं। तो सोचो उसकी क्या अवस्था होगी आदमी की। वो एक ही दिन पागल हो जाएगा, एक ही दिन में पागल हो जाएगा वो। तो वैचित्री, जगत में वैचित्री होती है, नारायण में वैचित्री नहीं है। ना भाई है, ना पिता है, ना भाई है, ना मित्र है, वो ठीक है। ये राम जी में, कृष्ण जी में समस्याएं खड़ी यहां से हो रही हैं। तो यहां कह रहे हैं और यही उत्कर्षता है नारायण की अपेक्षा इन अवतार। वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी। क्यों वैकुंठ से मधुपुरी श्रेष्ठ क्यों है? यहां जन्म है। तत्रापि रासोत्सवात बिंदारण्यम। वो श्रेष्ठ वृंदावन क्यों है? यहां पर लीलाएं हैं, रास लीलाएं। तो यही वैचित्री है। अब मनुष्य क्या मान लेता है, अरे भगवान में भी यही चीजें रही जो हमारी तरह ही है, तो भगवान में हमें क्या विशेषता रहेगी? इसलिए मायावी बोलते हैं ये अशुद्ध ब्रह्म है,
राम कौन है? अशुद्ध ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म। कृष्ण कौन है? सविशेष ब्रह्म में है, अर्थात मायामय ब्रह्म में, मायामय ब्रह्म में है। माया ने ब्रह्म को पकड़ लिया तो ये विचित्रता आ गई। तो वैचित्र किसका लक्षण है? बोलते माया का लक्षण है। कौन बोलेगा ये? अतद्विद, जो भक्ति तत्व से अनभिज्ञ है। ये कह रहे हैं यहां पर, भक्तों के अलावा अन्यों के लिए इसको समझना ही मुश्किल है। भगवान मित्र कैसे हो सकते हैं? किसी के दोस्त कैसे हो सकते हैं? पुत्र कैसे हो सकते हैं? प्रेमी कैसे हो सकते हैं? और प्रेमी होकर कैसे प्रेमिका के चरण पकड़ सकते हैं? तो ये जगत में होता है। ये कोई कामुक पति, कामुक प्रेमी, वो हाथ जोड़ता है प्रेमिका के आगे, हाथ जोड़ता है, वो जगत में होता है। भगवान ऐसे कैसे कर लेंगे? भगवान इसलिए कह रहे हैं यहां पर, भगवान के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ये कैसे हैं? दुर्वी तर्कत्व सिद्ध हुआ। भगवान जो भी ये लीलाएं कर रहे हैं ये दुर्वी तर्कत्व सिद्ध हो गया, अर्थात इनको समझना तर्क से इनको मैं नहीं समझ सकता। तर्क कहने से प्राकृत बुद्धि के द्वारा, प्राकृत चित्त मन बुद्धि अहंकार के द्वारा इन चीज को समझा नहीं जा सकता। पारब्रह्म्यम मधुर मधुरम पारमेशम च तद्वै भक्ति स्वेश प्रवर करुणा प्रांत सीमा प्रकाश तेषां चेषा निविड़ मधुरानंद पुरानुभूते अंत्यावस्था प्रकृतिरुदिता धिकृत ब्रह्म सौख्या। अब बता रहे हैं यहां पर, जो भगवान इतनी प्रकार की वैशिष्टि प्रकाशित करते हैं, क्या बता रहे हैं? पार ब्रह्म्यम मधुरम मधुरम पारमेशं तद्वै। पार ब्रह्म, पार ब्रह्म क्या हो गया? परब्रह्म संबंधी। परब्रह्म भगवान, पार ब्रह्म में भगवान, भगवान में भगवान है ना। भगवान से वस्तु क्या बोलते हैं? तदीय भगवदीय। भगवान से भगवान के संबंधी वस्तु को भगवदीय, परब्रह्म का संबंधी वस्तु को पार ब्रह्म। तो परब्रह्म, जो परब्रह्म भगवान श्री हैं, मधुर मधुर परम ऐश्वर्य, उनका ऐश्वर्य कैसा है? अति मधुराति मधुर है। उनके भक्तों के, उनके द्वारा भक्तों के प्रति जो करुणा की चरम सीमा, ये मधुर। भगवान का ऐश्वर्य मधुर, जो भक्तों को करुणा करते हैं वो मधुर, सब मधुरी मधुर, अधरम मधुरम। इसके श्लोक कौन लिखा है? कर्णपुर। श्याम श्री मधुर यश मधु केशोरम अत्युतम। ये क्या है? क्रीड़ा यश मधुनि यश मधु एकादशाक्ष क्रिया यस्य माधवी विलोकनांग यस्य वत्सा भंगी यदि वपु रूपं मध्वथ भूषण आदि च मधु कम व्यामोहित। वो उस श्लोक का अर्थ है ये श्लोक कितने कौन लिखा? अधरम मधुरम वल्लभाचार्य। तो पहले कौन हुए? कवि कर्णपुर जी। नहीं, वो क्या नाम था? बिलोमंगल जी। बिलोमंगल जी किस संप्रदाय में आए हुए हैं? शायद इसी संप्रदाय है ना, विष्णु स्वामी संप्रदाय में। तो उसी श्लोक का अर्थ लिखा उन्होंने, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उसका श्लोक का अर्थ है श्याम श्री मधु, जिनका श्री श्याम वर्ण मधु है। मधु केशरम अत्यद्भुतम, जो उनका केशोर स्वरूप है। केशोर स्वरूप का है भाई, बाल स्वरूप नहीं कहा, बाल पौन स्वरूप नहीं कहा। मधुर क्या है बता रहे हैं? केशोरम अत्यद्भुतम, उनका जो केशोर स्वरूप है अति मधु। क्रीड़ा यश मधुनी,
किरणाएं, उनकी किरणाएं अति मधु। और मधु एकादश क्रिया, जो भगवान की एकादश इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं वो सब मधु। माधवी विलोकनांग, उनके विलोकन है, अवलोकन है भक्तों के प्रति मधु। और वचसा भंगी, यदि ये मधु, उनको वचन भंगी है, जो भगवान जो वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, वो जो भंगी है ना, वो कैसी है? मधु। रूपंग मधु अथ भूषण आदि च, रूप कैसा उनका? मधु। आभूषण कैसे? मधु। मधु व्यामोहित कंगनस, तो ऐसा कौन हो सकता है इतने मधु जिसने विराजमान हो भगवान के प्रति, कौन मोहित नहीं होगा? है ना, कई हैं कि महा के ऐसे वीर हैं जो मोहित नहीं होते हैं। हम ही तो हैं? प्रभु आप लाख अपनी प्रकाशित कर लीजिए, आसान नहीं हम मोहित कर लेना। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बता रहे हैं यहां पर, टीका कहते ना, तो पार ब्रह्मम, तो परब्रह्म भगवान का ऐश्वर्य मधुर है। जो भक्तों के प्रति उन्हें करुणा है वो कैसी है? सुमधुर। फिर भक्त जो उनका है, जो भक्त भी क्या करते हैं? मधुरानंद का अनुभव करते हैं। भगवान की जो ये माधुरी है, इसका आस्वादन करके जो अनुभव भक्त करते हैं, वो अनुभव कैसा होता है? मधुरानंद। भगवान की जो माधुरियां हैं, जो भक्त में आस्वादन करता है, तो उसे क्या प्राप्त होता है? मधुरानंद। और वो आनंद कैसा होता है जो अनुभव करता है भक्त? चरम सीमा को प्राप्त अनुभूति भी परम मधुर। भगवान की जो ये माधुरियां हैं, उनका आस्वादन करके भक्त को जो आनंद प्राप्त होता है, वो अनुभूति भी कैसी है? परम 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 मधुर। जिसके धिकृत ब्रह्म सौख्या, क्या बता रहे हैं? जिसके जो ये बता रहे हैं, जो बताए इतना, भगवान की माधुरी का आस्वादन करके जो मधुर अत्यंत मधुर आनंद प्राप्त होता है, उस मधुर आनंद के आगे ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म का तद्धित क्या बनेगा? ब्रह्म सुख, मतलब ब्रह्म संबंधी जो सुख है, जो मुक्ति सुख है, वो धिकृत है। अर्थात जो भक्ति का जो सुख है वो धिक्कार कर देता है। किसको? ब्रह्म सुख को। टीका में कह रहे हैं, अब यहां क्या देखा जा रहा है? ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व, मुक्ति और भक्ति, मुक्त और भक्त, इनके बीच भेद बतलाने के लिए ये श्लोक लिखा जा रहा है ना? जब तुलना ही नहीं होगी, पहले हम तुलना करते हैं, तुलना के बाद निर्णय होता है, तब उसको हम ग्रहण करते हैं। पहले क्या करते हैं? हम तुलना करते हैं। और तुलना के लिए क्या चीज चाहिए होती है? दोनों पक्ष को हमको ज्ञान होना चाहिए। जब तक दोनों पक्षों को ज्ञान नहीं हो, आप तुलना नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या तुलना? अब दोनों का अनुभव होना चाहिए, पहले तो ये होना चाहिए। अब फिर आपने तुलना भी की, तुलना करके फिर निर्णय हुआ ये जी उत्कृष्ट है, तब हम उसको ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? निशंक रूप में, फिर कोई संशय नहीं रहता। यदि हमारे मन में संशय बना हुआ है, हरि गुरु वैष्णव के जो संशय बना हुआ है, तो निश्चित रूप में क्या हुआ है? जो संशय बने हुए हैं, अर्थात हमें उस तत्व की अनुभूति है नहीं। एक बार अनुभव हो जाएगा तत्व का, फिर संभव ही नहीं कि शंका आ जाए। यदि हमने जो वैष्णव वर्ण किया, गुरु वर्ण किया, वो कैसे किया? तत्वतः किया।
गुरु तत्व को जान करके, वैष्णव तत्व को जान करके वैष्णव संग कैसे कर रहे हैं? वैष्णव तत्व को जान करके। गुरुकरण कैसे किया? गुरु तत्व को जान करके। कभी भी शंका का प्रश्न नहीं है। हमारी समस्या क्या है? वैष्णव संग करते हैं उसी बाह्य गुण को देख करके, कैसा पांडित, कितना सुंदर है, क्या कथा करता है, क्या पांडित्य है, क्या कीर्तन करता है, क्या व्यवहार है, बस इसको देख करके हम वैष्णव को वर्ण करते हैं। अब एक बेचारा जो व्यवहार कुशल नहीं है, शास्त्र पारंगत नहीं है, युक्ति तर्कों पारंगत नहीं है, कीर्तनीय भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक, चाहे कितना बड़ा वैष्णव हो, हमारे उसके प्रति श्रद्धा नहीं जाती है। समझा कि नहीं? तो यदि ऐसा हो रहा है तो समझना चाहिए अभी हम वैष्णव तत्व को समझ ही नहीं पाए। और यदि ऐसे अवस्था में यदि हम किसी वैष्णव को बहुत सम्मान कर रहे हैं, वैष्णव सम्मान नहीं हो रहा है, वो वैष्णव सम्मान हो ही नहीं रहा है, वो एक व्यक्ति की सम्मान हो रहा है जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो हमारे इंद्रियों को तृप्त कर रहा है, जिसे भोग कर रहे हैं। हमारे नेत्र उसके सौंदर्य का भोग कर रहे हैं, कान उसकी सुंदर वाणी का भोग कर रहे हैं, वो वैष्णव तत्व है ही नहीं है। यदि वैष्णव तत्व को समझ गए फिर सेवा करेंगे। यदि हम वैष्णव तत्व को समझ गए हैं, फिर वैष्णव संग कर रहे हैं, फिर भोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सेवा। जो हम कथा सुनाएंगे वो भोग नहीं होगा, क्या होगा? सेवा। अब कथा सुन रहे हैं, कथा भोग कब है और सेवा कब है? बड़ा विचार है, बहुत सूक्ष्म विचार है, गंभीर विचार है। अभी दिमाग में आया। कथा सुन रहे हैं, हमारे कथा सुन रहे, भोग हो रहा है कि सेवा हो रही है? श्रवण करना क्या है? सेवा है कि नहीं? श्रवण भक्ति सेवा ही तो है। अब कथा सुनना सेवा है या भोग हो रहा है? निर्णय कैसे होगा? कैसे कहूं नहीं? हम मैं जो कथा सुन रहा हूं, जो कथा सुन रहा हूं वैष्णव से, ये मैं सेवा कर रहा हूं या भोग कर रहा हूं? वैष्णव जो हमें कथा सुना रहे हैं और हम आंख बंद करके जैसा कह रहे हैं वैसा पालन कर रहे हैं, और पालन भी कैसे कर रहे हैं? आनंद से कर रहे हैं, तब तो ये सेवा है। यदि हम केवल सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? बड़ा मजा आता है सुनने में, इनकी आवाज कितनी प्यारी है। कई बार ऐसे वक्ता होते हैं ना, वो क्या बोला पता नहीं चलता हमको, आवाज बड़ी प्यारी होती, सुनते हैं, वो पता ही नहीं है वो कोई और अन्य भाषा के व्यक्ति है। अब वक्ता जो श्लोक बोल रहा है, बड़े सुंदर छंद लय से बोल रहा है, वो बैठा किस लिए है? उसको वो अच्छा लग रहा है, आवाज बड़ी प्यारी है इसकी, बड़ी सुरीली आवाज है, आवाज सुन रहा है वो। यदि कथा सुन भी रहा है तो क्यों सुन रहा है? कुछ पॉइंट बनाने के लिए, पॉइंट लिखने के लिए, आगे इसको हम बढ़ाएंगे, तो ये भोग है। और ये बड़ा सूक्ष्म तत्व है। यदि किसी वैष्णव को यदि हम वैष्णव तत्व से अवगत हैं, एक व्यक्ति हम समझिए व्यक्ति वैष्णव है, तब जब उसे कथा सुनेंगे उसका ये लक्षण है। यदि हम केवल बाह्य चीजों को लेकर के क्या अच्छी कथा बोलता है, क्या प्रमाण देता है, क्या सिद्धांत बोलता है, तो समझो ये हम वैष्णव सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमको वैष्णव, हमारे नजर में वैष्णव, हम वैष्णव कह रहे हैं उसको, वास्तव उसको वैष्णव मान ही नहीं रहे। बड़ा विचार है इसमें, ऐसा है कि नहीं? बताओ जरा, हमारे सम्मान किसके प्रति होता है? एक 50 साल का वैष्णव 50 साल से भजन कर रहा है, बेचारे में ना कोई ज्ञान शक्ति है, ना कोई तर्क जानता है, ना कोई प्रमाण दे सकता है, ना कोई उसको बोलने की शैली है, ना उसको
श्लोक बोलने आते हैं, न कीर्तन करना आता है, परंतु भजनशील व्यक्ति है, उसको हम महत्व बिल्कुल नहीं देते। मैं तो ये देख रहा हूं, मैं भी उनमें से ही हूं, मैं भी उनमें से ही हूं। अभी कोई 2 साल का बच्चा मठ में आ जाए ना और अच्छी कथा सुन, मैं भी उसकी वाह वाही करूंगा, वाह भाई क्या कथा बोलता है। स्वाभाविक हो जाता है ये, हम भी वाह क्या कथा बोलता है, वाह क्या कथा बोलता है, हम भी मुग्ध हो जाते हैं। परंतु जो भजन कर रहा है 30-35 साल से, वो बेचारा कोई पूछता है, मैं देखा ये मैं देखता रहा, अनुभव किया ना मैंने, कैसे कैसे वैष्णव देखा मैंने, हमारे रंग बाबा, तुमने ये देखा अंत समय तक कीर्तनपुर रह, याद है उनको, बोले ये कीर्तन ये कौन कर रहा था, पड़े हुए बिस्तर के ऊपर, होश नहीं है, ये कीर्तन कौन कर रहा था, बोला क्यों नहीं, ये कीर्तन गलत कर रहा था, ये तो कौन थे ऐसे वैसे ना, कौन सम्मान करता उसका, उन्हें कौन सम्मान करता था, हमारे लिए सम्मान होता था, हमारा सम्मान, जो उनके बच्चे हैं उनको सम्मान ही नहीं करता था, हमारे भी यही है। तो इतना आसान नहीं है वैष्णव को पहचानना है, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो क्या हुआ तेरे को, फिर वहां बैठे ही नहीं, वो घर में सुकृति भी बन सकती है परंतु नहीं भी बन सकती है। बात अच्छा बात कहने, एक बजे कथा सुन रहा है, कथा 3 लोग सुन रहे हैं होते हैं, एक वो होता है जो अपने लिए सुन रहा है, आनंद जो भक्ति प्रायण है वो सुन रहा है, आस्वादन कर रहा है ना। जो है वो सुन रहा है जो बैठा है इसलिए है, नए नए पॉइंट बनाने के लिए। तीसरा वो बैठा ही नहीं, वो तो कहीं और खोया हुआ है। उड़ो कथा हो गई, क्या हो गई, कथा हो गई तो घर चलते हैं, समझे क्या नहीं। अब किसे क्या मिलेगा, जो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ समझ नहीं रहा है, वो सबसे टॉपर कौन है, जो कथा सुन रहा है, समझ रहा है, आस्वादन कर रहा है, पालन करने के लिए, वो तो टॉपर है, वो तो भक्ति, वो टॉपर है ही, भक्ति कर ही रहा है। जो पॉइंट बना रहा है ये सबसे निकृष्ट है, इसकी सुकृति ही बनेगी तो मिश्रित वाली बनेगी। ये सुकृति बनेगी नहीं, यही उसको विचार है। क्या पॉइंट बोलते हैं प्रभु जी, गुरु जी, महाराज जी, ये पॉइंट अच्छे पॉइंट है, वो सुनी इसलिए रहा है। ये सुकृति भी मेरे ख्याल में सुकृति भी नहीं बननी चाहिए, नहीं मैं क्या, सुकृति बनेगी भी तो कैसे बनेगी, ज्ञान मिश्रित सुकृति बन जाएगी। उससे अच्छा वो व्यक्ति है जो चुपचाप बैठा हुआ है, वो समझ नहीं रहा बेचारा, उसकी सुकृति उसे बन जाएगी सुकृति। समझा कि नहीं, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें कपटता नहीं है। जहां 5 सात्विक भावाभास की बात आई है, पहला क्या है, प्रत्यभास भाव सात्विक भावाभास, दूसरा क्या है सत्वभास, तीसरा क्या है निसत्व, चौथा क्या है प्रतीप। पहला रत्यभास ज्ञानियों का है, दूसरा क्या है सत्व भाव अभाव, जहां सत्व भी नहीं है, जहां सत्व भी नहीं है, ये अच्छा है नीचे वाले से। तीसरा कौन सा है निसत्व, जब भाव है ही नहीं है, क्यों एक्टिंग कर रहा है, रोने और पीटने की एक्टिंग कर रहा है, उसे श्रेष्ठ कौन, ये वाला है। क्यों है, इसके कपटता नहीं है, यहां पर कपटता नहीं है। क्या कारण था, अजामिल का तो बेटी का नाम पुकारा, उसका उद्धार हो गया है? अब कोई व्यक्ति महापापी है, खूब पाप करता है, सोचे पाप तो करता हूं, बेटा ने जन्म लिया, इसका नाम है
कृष्ण रख देता हूं, पाप करूंगा कृष्ण बोलता रहूंगा, पाप नष्ट होते रहेंगे। क्या उसे कथा सुनी, अब पाप तो करता है, सोचा ये आसान उपाय मिल गया, बेटे का कृष्ण रख देता हूं, नारायण रख देता हूं, और नारायण करता हूं, पाप नष्ट होते रहेंगे। इसका बनेगा ना, इसका नामाभास होगा, नाम अपराध होगा इसका। क्यों होगा? ये कपटी व्यक्ति है। वहां अजामिल ने ये सोचकर नाम नहीं रखा था उसका, मैं पाप करूंगा तो पाप नष्ट हो जाएंगे, उसका ये भाव था वहां पर। पर यदि हम वो करेंगे, हम क्या बन जाएंगे? ज्ञान, हमें ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है। हम क्या बन जाएंगे? ज्ञान, ज्ञान पापी क्या है? ज्ञान पापी कहते हैं इसको, जानबूझे कर रहे हैं। उसी प्रकार कथा सर्व सुनने बैठे हुए हैं, सुकृति भी किसी को बनेगी जो सरल चित्त से बैठा हुआ है, समझ नहीं रहा है, परंतु हृदय में कोई कपटता नहीं है, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी, कोई मतलब नहीं है, बैठा हुआ है, उसकी तभी सुकृति बन जाएगी। बैठा इसीलिए है कि मैं वो तत्व ज्ञान हो जाएगा, कुछ करूंगा वो करूंगा, वो सुकृति बनेगी भी तो कहीं ना कहीं मिश्रण रहेगा उसके अंदर। हैं? कौन बोल रहे? बोला जा शेर तो है धुंधुकारी, है धुंधुकारी। जब 10 धुंधुकारी मरे भागवत में तो एक पैदा हुआ था। तो यहां क्या बताया जा रहा है? बता रहे हैं तो ये भेद क्यों बताए जा रहे हैं? कारण क्या था? ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व, मुक्ति, भुक्ति, भक्त, मुक्त, इनके बीच भेद बताने के लिए श्लोक कहा जा रहा है, क्योंकि बिना भेद के क्या तत्व निर्णय नहीं होगा। तत्व निर्णय नहीं होगा तो हम वस्तु ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो फिर तो फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए इतने माथा पच्ची की जा रही है। ये शब्द है पार ब्रह्म्यम मधुरम मधुरम पारमेश्वरम तद तद वही शब्द है। वैश्विक क्या होता है? निश्चयार्थ, निर्धारण। वह मने ये निश्चित हो गया है, हैं? क्या? प्रतिक्षण नव नव विचित्र सैकड़ों माधुरी प्रकट करना ही परब्रह्मता, परब्रह्म का स्वभाव है। परब्रह्म का स्वभाव के क्या बोला जाएगा? पार ब्रह्म्य, पार ब्रह्म्य, पार ब्राह्म्य। क्या बोला जाएगा? पार ब्राह्म्य। भगवान का स्वभाव क्या बोला जाएगा? हैं? भगवती। तो पार ब्रह्म होता है, बता रहे हैं यहां पर, क्षण क्षण में, प्रति क्षण में नई नई सैकड़ों माधुरियों को प्रकाशित करना, यही पार ब्रह्मता है अथवा पर ब्रह्म का स्वभाव है। और जो परमेश्वरता है वो भी कैसी है? मधुर मधुर। अब ये जो भगवान ये माधुरी प्रकाशित करेंगे विभिन्न प्रकार की, किससे करेंगे? ऐश्वर्य से। जिन्हें भी लीला हो रही है ऐश्वर्य से हो रही है। पूतना पद से आरंभ करके, माखन चोरी से आरंभ करके, वस्त्र हरण से आरंभ करके, रास आरंभ कर, जितनी लीलाएं भगवान की है कैसे होंगी? वो ऐश्वर्य से होती हैं। बिना समझे ऐश्वर्य कहां पर है? अरे ऐश्वर्य तो लीलाएं नहीं हो पाएंगे। कोई भी जो भगवान लीला करते हैं वो कैसे हो, क्या लीला कैसे होंगी? वही भगवान का ऐश्वर्य है, अर्थात उसके द्वारा भगवान लीलाएं करते हैं। तो कह रहे, तो भगवान का जो ऐश्वर्य है, परमेश्वरता है, वही परम मधुर से मधुर है। रूप विलास आदि वैभव द्वारा जो भगवान जो अपने रूप के द्वारा और अपने लीलाओं के द्वारा हैं, जो मधुर से अधिक मधुर जो लीलाएं प्रकाशित करते हैं, वह कैसी हैं? परम गोपनीय है। भगवान का रूप, भगवान की लीला विलास इत्यादि कैसा है? गोपनीय। गोपनीय कहाँ है? ये तो लिखा तो गोपनीय कहां से है? राष्ट्र क्या गोपनीय है क्या?
कहाँ गोपनीय है? तो लिखा था शास्त्रों में, साफ तो लिखा हुआ है, गोपनीय कहां से आ गया? गोपनीय है क्या? कहाँ गोपनीय है? सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ते भी हैं, तो गोपनीय कहां हुआ? नहीं पढ़ सकते। गोपनीय मीन्स उसका जो वास्तव में मर्म है वो गोपनीय है। शब्द का एक होता श्लोक, एक शब्दार्थ, एक सरलार्थ, फिर असली होता है भावार्थ। भाव अर्थ, भाव गोपनीय होता है। मैं इसको देख सकता हूं, परंतु मेरे लिए ये गोपनीय नहीं, सामने खड़ा हुआ है। गोपनीय क्या है? इसके भाव क्या है? बाहरी मीठी मीठी बात कर रहा है, मन में क्या है इसके? कहीं छुरा मारने वाला हो, कैसे जिना हराम कर दिया, कहीं स्कूटी बिठाकर कहीं ट्रक ने दे मारे गई हैं, जिना हराम कर दिया, कोई ठीक है नहीं है? गोपनीय है भाव। तो यह कह रहे यहां पर, तो भगवान का रूप, उनके विलास इत्यादि, ये मधुर से मधुर है। ये सबके लिए, सबके लिए कहने से, सबके लिए कहने से जो अभक्त हैं, तो सब क्यों बोल दिया? सब क्यों बोल दिया है? क्लास में 40-25 बच्चे हैं, 2 अच्छे हैं उसमें से, और बाकी से बदमाशी। बोले क्लास, सर ये क्लास ही, ये क्लास ही क्या है? ये क्लास ही बेकार क्लास है। उसमें 2 अच्छे थे, नाम क्या बढ़ गया? ये क्लास है ना, ये क्लास बिल्कुल बेकार क्लास है, बोगस क्लास है, शरारतियों क्लास है। 2 अच्छे थे उसमें, तो सब पूरी का नाम क्यों आ गया? प्रधानता किसकी है? उसी प्रकार से जगत में जो अधिक प्रधानता किसकी, प्रधानता किसकी है? उनकी है जो भक्त तत्व से अनभिज्ञ है। ले सबके लिए बोल दिया, वास्तु सबके लिए नहीं है, कि किन के लिए हम बता रहे हैं? जो अभक्त हैं उनके लिए गोपनीय है। जो भक्त हैं, जो भगवान के चरणाश्रित हैं, भक्तों के चरणाश्रित हैं, अनुगत हैं, उनके लिए गोपनीय नहीं है। भक्तों के प्रति उनकी श्रेष्ठतम करुणा की चरम सीमा। अब फिर जो भगवान अपने भक्तों पर करुणा करके जो अपनी परम करुणा को प्रकाशित करते हैं, ये भी मधुर है। भगवान अपने भक्तों पर करुणा करके करुणा की चरम सीमा को जो प्रकट करते हैं, ये जो प्रकट करना, ये क्रिया भी क्या है? मधुर है। उनके समस्त भक्त जिस सुख का अनुभव करते हैं, वो भी कैसे है? मधुरानंद। भगवान को विचित्र अपनी माधुरी प्रकाशित करते हैं। भक्त भी जिस प्रकार से उनका आस्वादन करता है, वो आस्वादन में कैसा है? मधुरानंद है। चरम सीमा प्राप्त अनुभूति, वो कैसे बता रहे हैं? वो आनंद कैसे है? चरम सीमा। भक्त जो भगवान का माधुरी का आस्वादन करता है, वो आनंद बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाता है? चरम सीमा। चरम सीमा तो होती नहीं है, होती क्या? चरम सीमा है। चरम सीमा कहने से एक वो सीमा जिससे ऊपर कुछ नहीं है, परंतु ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? जब तक भगवान की माधुरी बढ़ती रहेगी, तब तो भक्त का जो आनंद वो बढ़ता रहेगा। और भगवान का माधुरी कैसी है? नव नवयमान। मम माधुर्य नित्य नव नव होय। मेरे माधुर्य नित्य पर नव 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 रूप बढ़ रहा है, बढ़ता रहता है। तो जो उसको भक्त आस्वादन करेगा, सुख होगा। और सुख भी क्या? चरम तो बोल दिया। विभूरपि कलयन सदाति वृद्धि। भक्तों का सुख भी कैसा है? राधा जी का अनुराग कैसा है? विभू कहने से जिस बढ़ते नहीं ठाए, विभू कहने से जिसे बढ़ने के स्थान ही नहीं और। तथापि अतिवृद्धि सदाति वृद्धि। विभूरपि कलयन सदाति वृद्धि। राधा जी का क्या है? जयति मुरद्विषी
राधिका अनुराग। लास्ट में क्या राम क्या बता, क्या डिक्शनरी क्या लिया गया है? जयति मुरदुषी राधिका अनुराग। जो मूर शत्रु भगवान श्री कृष्ण है, उनके प्रति जो राधा जी का अनुराग है वो जय युक्त हो। बोला क्यों? विभुरपि कल्याण, विभु है तथापि सदा अतिवृद्धि। अब ये समस्याएं हैं, जब विरोधी बातें दिख रही हैं तो जो अभक्त है पहले मन में संशय आ गया, ये क्या बोल क्या रहे हैं? अरे ये बोलो ना भाई, ये भी है और वो भी है, ये समस्या है। इसलिए भक्त लोग जो समझ नहीं पाएंगे। वांछा कल्पतो